नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं द लक्ष्मणगढ़। मैं खड़ा हूं इस वक्त लक्ष्मणगढ़ के जो बाहरी रेलवे स्टेशन के आउटसाइड का जो एरिया है, जहां पर किसान काश्तकार हैं वो खेती करते हैं, सब्जियां उगाते हैं। वार्ड नंबर 37 का एरिया है, वहां पर मैं आया हूं। पिछले काफ़ी समय से यहां से शिकायतें मिल रही थी कि जो काश्तकार हैं, खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं, उसमें आवारा पशु हैं जैसे सूअर हैं मुख्य रूप से, वो आते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ख़राब करते हैं। बार बार नगर पालिका में शिकायत कर चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। उपखंड स्तरीय जो जन सुनवाई हुई है उसमें पहुंचकर जो यहाँ के वासी हैं वो अपनी शिकायत रख चुके हैं, लेकिन लंबे समय के बाद भी उसका कोई समाधान है वो हुआ नहीं है। उसके बाद में आज हम यहाँ पहुँचे हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह की ये समस्या है, किन किन अधिकारियों तक ये गए हैं और समस्या के समाधान के बारे में इन्हें कुछ बताया गया है, कहा गया है, क्या आश्वासन दिया गया है। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। मैं आइडो हूँ, मैं भी अठे देखिए कि तारी सब्जी है जी बहुत बढ़िया से उगरी है। टमाटर थे लगभग 2-3 बीघा के, माँ 12 के ही, लेकिन ख़राब भी अठे हो रही है। थे भी बता रहे हो कि सूअर वगैरह अठे आ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो एक तो के है कि मतलब के टाइमिंग रवे कणा सी आवें के हिसाब से ख़राब कर रहे हैं। रात के समय आवे सर। रात के समय में आवें तो ते सारी शिकायत लेकर की कर गए अब तक? मैं नगर पालिका में भी जाया और जन सुनवाई में भी जाया और ऑनलाइन शिकायत भी करवाई है। तो के कोई आश्वासन अभी तक थान कोई संभालियो, कोई आयो बातचीत करी कि कोई हो गया ना? अठा कोई नहीं आयो। हाँ, अति जरूर कही, बल्कि 2-3 दिन में कर दे को इलाज। तो थे बस सूरा ने देखा भी नहीं के मतलब इकमा आवे जो परिसर कमा 30-35 को झुंड है बागो। 30-35 सूरा को झुंड है। हाँ, इसके अलावा और कोई जानवर भी आवेंगे ना? और कोई नहीं आवे। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि चारों मेर जहाँ तारबंदी करेड़ी है, बढ़िया तारबंदी करेड़ी है, तो फिर जहाँ सुअर ही जगह टेके यहाँ पहुँचे हैं। बस तारा का मकर आवे नीचे कर। तारा कमा के नीचा जहाँ, और रात के टाइम में आवे? रात के टाइम। अच्छा, तो क्या है कि मतलब ये फसल ने खराब भी करे हैं, खार भी जा ही, तोड़ भी जा ही, सारी चीज़ें हो रही। अब तोड़ा है खाना को दुखिए बरो। अब तोड़ा ही तो थारे सामने नष्ट करेड़ी है हाँ। जगह है। हाँ, बात तो थारे सामने है। तो अब देर लगातार थे तो भाई खेती किसानी करवा आदमी हो, किसान आदमी हो और खेती बाड़ी कर रहा हो, प्रशासन है जो भी आंख मूंद रखी है, नगर पालिका है जी सुनवाई कौन कर रही। पिछली जो जन सुनवाई ही भी कमा भी मायो में देखा कि थे लोग थारी समस्या रखी। अब आर भी 5-4 दिन पहले जब हुई भी कमा भी थे गया हो, बिकमा भी थी सारी समस्या रखी है, लेकिन आलतानी कोई समाधान है जो हुयो को नहीं। हाँ, पूरा। तो अब के विचार कर रखी है आगे को? अब वो क्या बताऊँ, तो ये देख कर तो बंद करनी पड़ी पूरी खेती ने बंद करनी पड़सी। एक तरफ तो देखा कि सरकार है जो कि आसपास के गाँव न है वह नगर पालिका सेक्टर में ले रही है कि यहाँ को विकास कर से डेवलपमेंट ज़्यादा उसी। और आज लक्ष्मणगढ़ का जो पेराफेरी एरियो है, ग्रामीण जो सारडो जो सेक्टर है, बिकमा आपा आयडा हार इक माँ जो पशुओं की वजह से काश्तकार ही किसान ही बे परेशान हो रही। बा को कोई समाधान है जो हो रही को नहीं। पिछले 2-3 महीना से लगातार ही आपकी शिकायत ही ए लेर बैठे तक अपन जा रहे हैं। माता जी देख रहे हैं फसल थे उगारा की है, ढेर बढ़िया फसल थारी हो रही है। और कई जगह देख रहे हैं कि जानवर ही जमीन खराब भी कर रखी है। 2-3 बार थे शिकायत भी करे या नगर पालिका में भी जाकर आया, लेकिन हालतन भी कोई समाधान हुई को नहीं। के कहना चाहो तो क्या कहना चाहते मैंने मंगावा को बीज लियावा 1500 10,000 रुपया दे बीज लियावा अरे उगावा अरे बार बेकार करा टाबर किसी बेकार करा छोट बाने मैं उड़ा दिन के गाड़ा संजय उठावा टाबर से बेकार करा पस खजा में के करा अरे मैं कैरी दौरा करा और आके मान पीसा लगावा पस मैंने बीज पस दूसरा में उगावा पस आगे मदद करा हमारे फसल खा जाए मैं क्या करा पस क्या खाओ थे बताओ। बेकार तो पूरी करनी पड़े। बेकार पूरी करनी पड़े मान तो टाबर की बेकार करूँगा, 20 से ज़्यादा बेकार मना की करनी पड़े। टाबर ने देखा वापस सूते कोई बात करनी पड़े आगे कौन सोचता सूते क्यों। हाँ, वो तो टाइम पर करना ही पड़ती हो। तो प्रशासन की भी इंतजार है, वो नगर पालिका में इंतजार है, वो के कहो था कुछ कहे के गेलो कर बागो मानते हैं कि गेलो कर दे हम गेलो करियो को नहीं मारो क्यों हाल। कितनी बार जाए बड़े? 2 बार जाए। पहली बार कब जा रहे हैं? मेरे भाई 2 महीना तो होगा क्या? 2-3 महीना 3 महीना होगा। 3 महीना होगा। और आलता भी कोई समाधान हुई होगा नहीं ना? कोई नहीं यार। तो आपने चैनल के माध्यम से भी थे प्रशासन ने कोई कहना चाहिए कोई बात हमारी समाधान होना चाहिए को, समस्या को समाधान होना चाहिए को। एक ही किसान नहीं है, आसपास में जितना भी खेत ही सैकमा एक ही समस्या है कि लगातार जो आवारा सूअर ही बैठे आ रहे हैं और फसल ने नुकसान पहुंचा रहे हैं। टमाटर की खेती आप देखी भी के बाद में भी आप आया हाँ दूसरे खेत के माँ एक किसान परिवार से उठे आपने सागे मौजूद ही अभी बता रहे हैं गेहूँ जो हर फसल है बिना नुकसान लगातार पहुँचा तो आ रहे हैं। तो बताओ जी। 100 क्या नुकसान कर दिया। देखो बाड़ी बादी 3 बार सारी खोद गए और 20-20 उल्टा ना जो क्या नहीं कौन छोड़ी सारा गेहूं तोड़ गिरा थे। देखा भी आगे कणा आया जना गणी पर देख लिया काड्या में आया कर 9 बजे तक आया काटना रात में 9 बजे तक यार काटो। अच्छा, तो प्रशासन कन भी गया हो थारी मांग रखी है, क्या आश्वासन मिल रहे थे? थोड़ा सा दिन तो डटिया मैंने 20 दिन तो
और अब पाछा वाला का अब फसल काटवा के टाइम आई ना सारा न तोड़ के रह गेहूँ सूखा तो हाईवे सारा गेहूँ नाश कर दिया। तो लगभग कतने टाइम से आ रहे हैं ये टाइम तो ते सब्जी साब्जी बारह की अभी कमा ही बता रहे हो, गेहूँ में भी आ रहे हैं, तो कतने टाइम से लगातार आ रहे हैं? तो आना होता ही 2-3 साल होगी। 2-3 साल से लगातार आ रहे हैं? लगातार आ रहे हैं, अब सी बड़ो नुकसान करा लगा है इतना तो मैं गौर गुन करे। अच्छा, अब ज़्यादा नुकसान करा लगा। तो देखो किसान परिवार से ही ये बता रहे हैं कि लगातार हैं जगह काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, प्रशासन ने भी बार बार अवगत कराए जा रहे हैं, भी के बावजूद भी कोई तरह को समाधान है वो हुआ को नहीं है। पहले चाहे गेहूं की फसल ली, जौ की फसल ली, अब सब्जी वगैरह उगा रखी है, बाड़ी को सारी को नाश कर दी हमारी को। अच्छा, हाँ, वो सब्जी की बाड़ी कर रखी है भी को भी सारी ने खराब कर दी, सारी खराब कर दी। देखो और गेहूँ ने गेहूँ की फसल भी सारी खराब कर दी, काटे को पास के में तो लगातार है जो वहाँ की फसल है वह खराब करी जा रही है। प्रशासन ने है अब इन्हें देखना चाहिए, इस समस्या को समाधान करना चाहिए। सारा पाड़ भगागा, सारा रिजगन पाड़ भगागा। हाँ, अच्छा, जैसे सुअर ही आवे हैं या इसके अलावा भी कुछ और जानवर आवे हैं, कोई जंगली खरगोश टाइप में या कुछ? सूरी आवे खाली मैं देख चुकिया माना, कोई कति भी देख चुकिया पर अठावा क्या मारा अठावा तो हाथ को नहीं, थारे तो हाथ को नहीं आवे, भाग जाए तो सही बात है, दकालता भाग जावे, कुत्ता से भी गुंडर रहे, कैसे गुंडर रहे। वार्ड नंबर 37 का पार्षद ही सज्जन जी सैनी वे अपने सागे मौजूद ही आसे भी बातचीत कर सिया। सज्जन जी थे खुद वकील भी हो और पार्षद भी हो, प्रतिनिधित्व करो हो वार्ड को, तो इस समस्या को समाधान क्या होना चाहिए, मतलब थारा हिसाब से और जो सरकारी जो नियम ही के हिसाब से क्या समाधान उसके को? देखो, एक पीड़ा होती है जब काश्तकार इतनी मेहनत करता है और उसकी जो फसल है आवारा पशुओं द्वारा बर्बाद की जाती है, तो उसे आर्थिक नुकसान भी होता है। बिल्कुल। तो इसमें क्या नगर पालिका को एक टीम गठित करनी चाहिए। ये न केवल वार्ड 37 की समस्या है बल्कि ये आसपास नरोदड़ा, सिंगोदड़ा, इस सभी गांवों में जो काश्तकार है वो इन आवारा सूअरों से त्रस्त है। लक्ष्मणगढ़ के आसपास जो भी गांव लगे, मतलब हाँ, सभी को नुकसान हो रहा है। जो भी काश्तकार हैं तो उनकी फसल की रक्षा करना प्रशासन का दायित्व है। तो एक टीम गठित करनी चाहिए और जहाँ सूअर है उनकी लोकेशन ट्रेस की जानी चाहिए और उनको पकड़ा जाना चाहिए, ताकि इन आसपास के जो काश्तकार है इस क्षेत्र के उनको उनकी फसल की रक्षा हो सके। अच्छा, शहर के माँ जी आप देखा कि गाय भी घूम रही हैं, नंदी भी घूम रही हैं, जबकि इसके अलावा आप देखा नंदी साड़ा भी है बा बनेड़ी है और गौशाला भी है बा बनेड़ी है, लेकिन भी के बावजूद भी चीज़ को भी हालता नहीं समाधान को नहीं हो। तो के लागे है, मतलब इको भी एक प्रक्रिया तो आई है कि भाई एक टेंडर निकालो जार भी के बाद में पकड़िया जा राख बाकी कोई जिम्मेदारी है बा दी जा संभालवा की, तो भी सही निदान मिल सके, लेकिन बात चीज़ें कोई हालता नहीं स्थायी समाधान नहीं हो पाए, तो मतलब आँखों उपासी निश्चित रूप से इनके भी कोई ठेकेदार है और उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। जिस प्रकार से गायों को नंदीशाला में छोड़ा जा रहा है उसी प्रकार से जो भी इसके जिम्मेदार है उनको पाबंद किया जाना चाहिए। और जो ये ग्रामीण जो बाहरी क्षेत्र है जो फसल को नुकसान कर रहे हैं इस क्षेत्र से इनको हटाना चाहिए। अच्छा, थे प्रतिनिधित्व तो वार्ड को हो जो कर रहा हो और ये टाइम आपने देखा कि बीजेपी की सरकार या बीजेपी से थे हो, बार बार थे कह रहा हो भी के बावजूद की सुनवाई को नहीं हो रही, तो आगे समाधान के लिए मतलब क्या कार्य करे जैसी? देखो, मजबूर होकर इन काश्तकारों को आंदोलन पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि इनकी सारी जो मेहनत है वो सूअरों द्वारा फसल तहस नहस करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इनको और ये मजबूर हो गए हैं। मेरे पीछे देख पा रहे हो गेहूं की फसल तैयार है और किसान परिवार है जो कोई फसल ने अब काटवा के लाग रहे है, बांधवा के लाग रहे है और अठे देख सको थे कन्ने खूब सारो खोदेड़ी जमीन है दिख रही है आपाने, और ए आ कह रहे हैं कि भाई जो सूअर आ रहे हैं भाई इस जमीन ने खोद के खराब करी है, हमारी जब गेहूँ की फसल अठे उगेड़ी ही भी ने पूरी ने खोद खराब कर दी, जी वजह से पिछली जो फसल है बिकमा भी नुकसान हुए और बी के बावजूद भी प्रशासन है वो चेत्यों को नहीं, अब आगली जी की फसल है बा और लगातार बे खराब करवा के लाग रही। देख पा रहे होते हेडे कि क्या बड़ा जो खाडा ही बे खोदेड़ा ही और बे बा सूरा के द्वारा ही खोदेड़ा ही है, तो बी फसल में पिछली का माँ भी कत्तो सारो नुकसान है आके हुए है आपकी समस्या ने रख रहे हैं। एक खेत में मैं ये टाइम खड़े हूँ और देख रहा हो कि गेहूं की फसल है बी के बीच के माँ ये टाइम खड़े हूँ, बढ़िया फसल है, लहला रही है फसल, लेकिन इक माँ भी बाही समस्या है कि फसल जी टाइम तैयार हो रही बी टाइम सूअर अठे आ रहा, देख पा रहे हो कि के हिसाब से अठे खराब कर रखी है, पूरी फसल ने भी खराब कर रखी है। किसान भी अपने सागे मौजूद ही आशा भी आप बातचीत कर से। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। तो आप पूरी सूरा की खराब करेड़ी है क्या? आप सूरा की खराब करेड़ी है, सूर जठी सा है वठी से आडा घेर दिया ने। परसल जब सीधी खड़ी हो मशीन से सही कटे और जब आडी पड़ जाए बस सही कौन कटे, बिल्कुल आधी हो जाए, बिखर जाए, दाना दाना हाथ को नहीं आवे। इसलिए देखो दोनों अठीने आने की और जाने की एक लाइना और एक खोदना हर पेड़ के नीचे जाटे नीचे
तो मतलब महीने 2 महीने पहले यार खराब करे ही नहीं नहीं, ये तो बरसात ही बरस की। अच्छा, आज बाहर ही है 5-4 दिन की है, 15 दिन पहले की है। 15 दिन पहले की। हाँ, बाहर में जाकर गया है बड़े हाँ कि इज्जत की है। अच्छा। और इससे पहले जाकर आया जरा एक बार सूर बंद होया हा, और भी से पहले सूर आवा हा। अच्छा, जब हरे नहीं खाए हा। अच्छा, बेटे हरी फसल उगरी हरी परसल उगरी। अभी के बाद परसल पक्या से बाहर आया मन 1.5 मन से या 2 मन। अब अभी लगातार आ रहे हैं क्या? अब आज को नहीं आया हा, काल काटे थे, काल काटे वहाँ खोज देख लियो थे। आगन भाई परसल का मान हाजिर। हाँ, तो मतलब लगातार आ रहे ही, काल काल ही आए हैं। हाँ, काल आ रही है। अच्छा, तो खूब सारो नुकसान है जो अठे हुएड़ो है। ट्रैक्टर से भी जाते फसल कौन कटा पा रहे, आप तो खुद से हाथ से काटनी पड़ रही है। अब हाथ से काटनी पड़ रही है, इसलिए टाइम ज्यादा लाग रहे है, बिखरे ज्यादा है, आ समस्या है। तो चारूमेर का खेता के माँ आई समस्या है। लगातार आसपास का जितना भी खेती माँ आप जा रहे हैं हाँ देख रहे हैं कि सेम समस्या है जिसकी लगातार बनेड़ी है। कई खेता के माँ आप गए हाँ, काश्तकार किसाना से बातचीत करी है। गेहूँ जौ की फसल से शुरू एड़ा ही अब जो सब्जी की फसल तैयार कर रहे हैं, बिक माँ भी लगातार नुकसान कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से आज समस्या है, नगर पालिका कन भी गए हैं, प्रशासन कन भी गए हैं, लेकिन भी को समाधान हालता नहीं हुआ को नहीं है। किसान ही इसका काफ़ी भी चीज़ से दुखी भी हैं और चिंतित भी हैं। दुखी इसलिए हैं कि फसल को लगातार नुकसान हो रहे, चिंतित थी कि आगे भी समस्या को अगर समाधान नहीं हुई हो तो फिर वह फसल ने कहीं बासी और कहीं भी को मुनाफो ले पासी। अभी आप एक खेत के माँ खड़े हाँ, अठे भी गेहूं की फसल है, बहुत ज़ोरदार फसल तैयार हुई है। भी के बावजूद किसान ने दुखी बात कोई है कि सुअर ही भी फसल ने नुकसान पहुँचा रखी है, जगह जगह बीच में खोद रखी है। बाबूजी नुकसान खूब हुआ, बहुत ज़्यादा हो रहे भाई, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे। एक कोने 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 आगा हुए। अच्छा, हाँ, अब खोदड़ी कहाँ पड़ी है देख लो। बिल्कुल खोदड़ी पड़ी है ना, तो देख रहा है खोदड़ी पड़ी है ना। और न तो मशीन से कट रही है न हाथा से कट रही है, क्या नहीं कर सकते भले बताओ। बड़ी समस्या अब भी है कि आज के टाइम में खूब सारा आधुनिक उपकरण आएगा जिससे खेतीबाड़ी का सहयोग मिल रहा है। किसान काश्तकार गेहूं की फसल तैयार करे और करे बन ट्रैक्टर से मशीना से कटाई भी करवा ले, लेकिन सुअर जब भी नुकसान पहुंचा दियो, जमीन ने जगह जगह से खोदी, फसल आडी पड़ गई, बिके बाद का माँ बा उपकरणा से भी किसी कटाई को नहीं हो पावे और किसान की मेहनत है बात दुगुनी हो जावे है, बिन खुद ने लाग के भी काम ने करना पड़ रही है। तो अब एक बड़ी समस्या होगी, नहीं तो काम जल्दी नहीं पड़ जाए, नहीं तो जल्दी हो जाता हो जाता हो काम चल रही को नहीं हो, बात तो आई है ना। तो आज सुराणी जी की समस्या कत्ते टाइम से आ रही है? आ गेल ने 2 महीना पहले आई, बीच में एक बार बंद होया 10-15 दिन, फिर अब 2 पाँच आ रहा 1 महीना से। तो पिछली फसल तो थारिया खराब होगी, तो होगी, आलतानी को समाधान कोई होगा नहीं। अगली फसल है जी सब्जी सब्जी उगानी ही या जो चौमासो बस सब्जी वाले में खोदड़ी देख ले, बभी पड़ी है, बाइडी पड़ी है, बभी खोदड़ी बाबी लगातार जारी है, बाबी जारी है। तो प्रशासन कन जा रहा है कि जा रहा है, एक बार कौन 2 बार जाया के कह रहे हैं को समाधान की कह रहे हैं? समाधान कोई हो हाथ को नहीं, बस कह दियो का समाधान खर्चा हो हाथ को नहीं कोई। लोगों का माँ काफ़ी सारो रोष है ठे, आप देख रहे हैं हाँ, कई खेता का माँ गया हाँ, सब लोग आपको विरोध ही बे दर्ज करवा रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन ने भी की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो एसी का बंद कमरा का माँ आँख मूंद कर जगह अधिकारी बैठे हैं, वे लोग टाइम से ध्यान देवें ताकि यह किसानों ने सहयोग मिल सके, कि समस्या भी को समाधान हो सके। इसलिए अधिकारियों से भी हमारा निवेदन है, हमारे चैनल के माध्यम से निवेदन है कि समस्या ने समझो और किसान काश्तकार की समस्या को समाधान करो।